जाहिर सी बात है, पड़ोसी देश में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो जलन होती है कि भाई उनके यहाँ सब चंगा है, उनके यहाँ महंगाई नहीं है, क्राइसिस है, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन है तो भाई पूरी दुनिया के लिए है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए बंद है। ऐसे में आपका पड़ोसी हिंदुस्तान अपनी कूटनीतिक सफलता से अपने जहाज धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर रहा है, अपने लोगों को परेशान नहीं होने दे रहा है, तो भाई पाकिस्तान के आवाम का गुस्सा बनता है, लाजमी है उनका बनना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, इतने सारे विशेषज्ञ भी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ईरान का जो दूतावास है जहां मैं रहता हूँ, देश की राजधानी में 2 बिल्डिंग छोड़ के है, तो आज मेरी मुलाकात हो रही थी उनके किसी व्यक्ति से, सीनियर ऑफिशियल से। वो मेरे पास आए थे, घर में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने एक चीज कही है कि भारत का एक भी टैंकर हम नहीं रोकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनको मैं कोट कर रहा हूँ। मैंने कहा सर ऐसा हम पे मेहरबानी क्यों कि आपने हमारी आलोचना नहीं की है, आपने हमारी मुखालफत नहीं की है। वो खुद ही जिक्र कर रहे थे 65-71 में हमने गलती कर दी एक्सेट्रा, वो जाने दीजिए, वो पुरानी बातें हैं। लेकिन अब हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। से थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात कही। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था बेटा जो आपने रिकॉर्डिंग प्ले की थी, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक बुजुर्गवार कह रहे थे कि हमारी कौम कहती है कि ये मजहब हमारा एक ही है। कोई कमीनो, हर चीज में मजहब को क्यों लाते हो? ये जियो पॉलिटिक्स है, ये जियो रिलीजन नहीं है। हर चीज मजहब मजहब मजहब, ये चुना खिलाते रहे हो आप अपने लोगों को इतने साल तक। ईरान डजंट केयर अबाउट योर मजहब, उनको चाहिए नॉर्मल सी पीस, धंधा, सब कुछ ठीक हो जाए वहां पर। देन बेटा फाइनली आई वुड लाइक टू से कि बाबल मंडप को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबल मंडप का मतलब होता है दुख का दरवाजा। ये नीचे की तरफ है और जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट्स ऊपर की तरफ है। मैंने ये सुना कि कोई बेवकूफ आदमी कह रहा था ये जहाज तो अफ्रीका को जा रहे हैं। और कमीने, उनको हॉर्मुज से नहीं जाना पड़ता है अफ्रीका के लिए, वो तो दूसरी तरफ से जा सकते हैं। और इनमें जो एलपीजी आई है वो भारत के लिए। पता नहीं कौन सा चरस खाते हैं यू लोग टू टॉक नॉनसेंस। बेसिकली ये हमारी कूटनीति की जीत है कि उन्होंने आने दिया है। और मैं आपको इतना भी बता दूं, कोई और भी देश होता अगर उस एरिया में अगर उनको हॉर्मुज से आने दिया जाए, वो भारत की तरफ पहले रुख करेंगे, बिकॉज दे ऑल सब हमारे मित्र बनना चाहते हैं। बेटा ये आज हमारी ताकत है, हमारी कूटनीति की सफलता है। जी, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रमीज, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जब वहां इतनी बड़ी तादाद में जहाज, टैंकर्स वहां पर अटके हुए हैं, लगातार सिक्योरिटी थ्रेट है, उस सब के बीच में अपने जहाजों को वहां से जो भी डील है उसके तहत आप बाहर निकाल लेते हैं, अपने देश का एनर्जी क्राइसिस रिफॉर्म करते हैं, तो जाहिर तौर पर इसे डिप्लोमेटिक सक्सेस तो कहेंगे ही, इसको सेलिब्रेट करना बनता ही है। देखिए, हाँ, दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है जिस वक्त वो लड़ाई रीजनल जो एक इंस्टेबिलिटी होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, दुनिया का पूरा इकोनॉमिक जो है वो शर्मराता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही। वैसे में जब भारत अपने तमाम जहाजों के लिए, चाहे एलपीजी हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे जो भी उनकी यहाँ पे सप्लाई चेन को अगर किसी भी तरीके से मेंटेन कर रहा है और वहां पे उसके जहाज वापस पहुंच रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक जीत है। आप देखें कि किस तरीके से हमारे भारत के अंदर अभी बातें चल रही थी कि गैस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में हमारे डिफेंडर के अभी लोहरा जी जानते हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल बीच बीच में काम करते रहते हैं। और कहीं कहीं इस तरह से ऐसा हुआ कि एक जीत मिली और इसे बड़ा फायदा हुआ। तो किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, किससे लिखने लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमारे वहां पे, हमारे मुल्क में एक बड़ी इससे राहत मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि ये राहत जो है पूरी दुनिया में मिले। तो हमारे आपके पूरे देश पे इसका असर पड़ने वाला है। जो जाने जा रही है, कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है सबके लिए खुल जाए और मौत का ये मामला ही खत्म हो जाए। कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि एस्केलेशन की तरफ हो, रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात है, जैसे कि जाके ग्लोबल पीस पे बात निकले। आज भारत को ये कामयाबी मिली है। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में रमजान के इस महीने में जहाँ ईद पहुंचे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखें कि किस तरीके से ये